नमस्कार। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया AI-171 के साथ हुआ वो हादसा बहुत ही दुखद था। हाँ, वाकई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के फौरन बाद ही क्रैश हो गया। 260 जाने गई, सिर्फ एक यात्री बचा। आज हम इसी हादसे से जुड़े एक खास पहलू पर बात करेंगे। जी, हमारे पास एक लेख है जिसमें कुछ पायलटों ने जो खुद से सिम्युलेटेड टेस्ट किए हैं उनके बारे में बताया गया है। और उसके नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। वो शुरुआती थ्योरीज पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। शुरुआत में एक थ्योरी आई थी, काफी चर्चा हुई उस पर। हाँ, वो ये कि विमान शायद बिना फ्लैप्स नीचे किए, मतलब फ्लैप्स रिट्रैक्टेड थे और लैंडिंग गियर भी नीचे था, उस हालत में उड़ाया गया। हाँ, और ये फ्लैप्स ये विंग्स के पीछे लगे पैनल्स होते हैं ना? जी, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम जब स्पीड कम होती है तो इन्हें बाहर निकालते हैं। अच्छा। इससे विंग का एरिया बढ़ जाता है और लिफ्ट मिलती है विमान को ऊपर उठने या हवा में बने रहने के लिए। तो अगर ये टेक ऑफ पे सही से इस्तेमाल ना हो तो मुश्किल हो सकती है। जाहिर है। तो इसी थ्योरी को लेकर कुछ सीनियर 787 पायलट्स ने, एयर इंडिया के ही थे वो। अच्छा। हाँ, पर उन्होंने ये अपनी तरफ से किया। मतलब एयर इंडिया का इसमें कोई ऑफिशियल रोल नहीं था। उन्होंने हादसे के कुछ दिन बाद ही सिम्युलेटर पर टेस्ट किए। क्या किया उन्होंने सिमुलेटर में? उन्होंने कोशिश की कि सिम्युलेटर में वही कंडीशंस बनाई जाए जो शायद हादसे के वक्त रही हों, जैसे विमान का वजन ज्यादा, तापमान भी ज्यादा, लैंडिंग गियर नीचे, और फिर सिर्फ 50 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने फ्लैप्स को अंदर कर लिया, रिट्रैक्ट कर लिया। 50 फीट? वो तो बहुत ही कम ऊंचाई है। खतरनाक लगता है सुनने में। हाँ, बहुत कम। और फिर जो नतीजा आया वो असल में चौंकाने वाला था। क्या नतीजा निकला? यहीं पर बात दिलचस्प हो रही है। नतीजा ये था कि उन खास मुश्किल हालातों में भी सिम्युलेटर में वो बोइंग 787 विमान उड़ता रहा। क्या? उड़ता रहा? हाँ, गिरा नहीं। अरे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये उस सीधी सी लगने वाली पहली थियरी पर सीधा सवाल खड़ा करता है। मतलब कि सिर्फ फ्लैप्स रिट्रैक्टेड और गियर डाउन होने से शायद विमान गिरता ही नहीं। सिम्युलेटर तो यही दिखा रहा था कि शायद विमान वो स्थिति झेल सकता था। वाह, ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। अगर सिम्युलेटर में विमान उड़ता रहा तो फिर असल वजह क्या थी? जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, ऑफिशियल जांच तो चल रही है। भारत की AIIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रही है, और अमेरिका की NTSB जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी मदद कर रही हैं। तो वो क्या देख रहे हैं? ब्लैक बॉक्स। बिल्कुल, वो CVR और FDR, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा। उसी से पता चलेगा कि कॉकपिट में क्या बातें हुई, क्या हुआ, सिस्टम्स कैसे काम कर रहे थे, घटनाओं का सही क्रम क्या था। तो इन पायलटों के सिमुलेटर टेस्ट का क्या महत्व है इस जांच में? वो तो अनौपचारिक थे। हाँ, अनौपचारिक जरूर थे, लेकिन जांचकर्ताओं के लिए एक और सोचने का बिंदु तो देते ही हैं। हम ये दिखाते हैं कि पहली धारणा पर ही टिके रहना शायद ठीक न हो। दुर्घटना की जांच बहुत जटिल होती है, कई पहलू होते हैं। तो इस लेख का जो मुख्य निचोड़ है वो यही हुआ कि ये सिमुलेटर टेस्ट बताते हैं कि शुरुआती जवाब शायद नाकाफी हैं। बिल्कुल। वो फ्लैप्स और गियर वाली थ्योरी हो सकता है पूरी कहानी न हो, शायद उसका हिस्सा भी न हो। तो मतलब हमें और गहराई में जाना होगा। सही कहा। संक्षेप में यही कि ये अनौपचारिक टेस्ट हमें याद दिलाते हैं कि ऐसे हादसों में अक्सर कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। ये शुरुआती धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंतिम नतीजा तो खैर ब्लैक बॉक्स डेटा और AIIB की पूरी जांच के बाद ही आएगा। तो फिर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जी, अगर सिमुलेटर ने ये दिखाया कि विमान उन मुश्किल हालात में भी शायद उड़ सकता था, तो फिर आधिकारिक जांचकर्ताओं को और कौन से पेचीदा फैक्टर्स को सुलझाना होगा? वो कौन सी कड़ियां जोड़नी होंगी जिससे उस दिन असल में क्या हुआ वो पता चल सके और इतने भयानक अंत की वजह